नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डेफिल मेंबर्स इस कठिन परिस्थिति में जहाँ पे वर्ल्ड में अभी के टाइम मंदी के बारे में बहुत ही जोरों शोरों से डिस्कस होना स्टार्ट हो चुका है। इंडिया गैस प्रायोरिटी अभी के टाइम दो चीज़ पे सबसे ज़्यादा है कि मैक्सिमम गैस जो निवेश है इंडिया में आए, और दूसरा गैस इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह ऑफकोर्स पूरे वर्ल्ड वाइड में काफ़ी पब्लिश हो जाए। तो इसी बीच में गैस गवर्नमेंट ने अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लाना स्टार्ट कर दिए हैं, और गैस जिसका बेनिफिट आज तो नहीं बल्कि आने वाले एक डिकेड में पूरा विजिबल हो सकता है। तो इसी बीच में गैस मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हमें दिखाई पड़ते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक में एक तरफा रैली हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन यस बीच बीच में गैस डिस्टर्बेंस के बाद एक टाइम वाइज करेक्शन हमें दिखाई पड़ता है। तो मार्केट में गैस आज के स्टॉक में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट यस मैंने गैस पहले का जो दो लाइन है वो इसलिए आपको बताने की कोशिश की कि अगर आपको उस इंडस्ट्री में भरोसा है तो ऑफकोर्स प्राइस फॉल से आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज स्टॉक ने गैस 2020 और 2021 में किसी को घुसने का मौका नहीं दिया था। तो 2022 का साल इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हमें देखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी में आप फेथ कर सकते हैं। बट ये जो सही भाव है, कहाँ पे निवेश करना सही है, उसको फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ग्लोबल स्टेज में आपको अच्छे से पता है कि इंडिया बहुत जोरों शोरों से कोशिश कर रहा है कि इंडिया को आने वाले दशक में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। उसमें गैस सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा थीम हमें देखने को मिलता है तो गैस ये हार्डवेयर। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि हर एक हार्डवेयर के पीछे गैस एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी बहुत ही हद तक निर्भर होते हुए देखने को मिलती है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है गैस ताइवान से हटा के, चाइना से हटा के वर्ल्ड को सप्लाई करना है कौन सा थीम में गैस, ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर पे। तो उसमें गैस गवर्नमेंट ने बहुत ही फोकस किया। हाल फिलहाल में गैस टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज ने आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इवन गैस वेदांता ने भी इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा निवेश का फैसला किया था। तो ऑफकोर्स गैस शॉर्ट टर्म में इन सब न्यूज़ का आपको बेनिफिट दिखाई नहीं पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर आपको बिजनेस समझ में आ जाए तो ऑफकोर्स गैस हर एक स्टॉक में अच्छी खासी फॉल आपके लिए अपॉर्चुनिटी से कम समझ में नहीं आएगी। ऐसे अगर आप देखें ग्लोबली आपको अच्छे से पता है कि इंडिया का जो नया रोल प्ले हो रहा है ऑफकोर्स गैस चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस भी हम लोग काफ़ी बैकअप देने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास कंजम्पशन तो है, लेकिन यस जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको आने वाले कल में गैस अगर इंडिया यहाँ से डबल ट्रिपल करेगा तो जो हमारा संकल्प है कि FY 28-29 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। ऑफकोर्स गैस इसमें और भी जोरों शोरों से काम हो सकता है। तीसरी इंडस्ट्री में गैस एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी जिसमें आज हमें एक बहुत बड़ी फॉल देखने को मिल चुकी है। हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं टाटा एलेक्सी को लेके। जी हाँ गैस मैंने आपको बताया था फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें, आपको हमेशा अच्छे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। मैंने गैस बहुत बार आपको इनकरेज भी किया था कि सही टाइम अभी के टाइम 9,000 10 के लेवल पे नहीं है, बल्कि इधर पे थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। तो एक एक करके गैस हमारे सामने नंबर्स देखने को मिले। और गैस मेरा जो इतना कमेंट्री 2 मिनट का हमें दिखाई पड़ा वीडियो को स्टार्टिंग में क्यों दिखाई पड़ा, बिकॉज मैंने क्या बताया कि इसकी सेमी कंडक्टर का थीम में ऑफकोर्स हार्डवेयर के संग एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें गैस टाटा एलेक्साई एक बहुत बड़ा थीम बन सकता है। बट यस बहुत लोग गैस बेस्ट बाइंग प्राइस का वेट कर रहे हैं, और बहुत लोगों ने गैस जो भागते हुए शेयर पर निवेश किया वो सोच रहे हैं कि कहाँ तक गिरेगा। मैं आपको अनबाइस कमेंट्री जरूर दूंगा। तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स के बाद इसमें हमें 8% के आसपास एक बड़ी फॉल देखने को मिल चुकी है। कल की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इतनी बड़ी फॉल होने के बावजूद भी 10,700 का शेयर अगर 8,000 के आसपास आया भी है, वो भी अगर आप देखें तो एक साल में गैस 23% के आसपास पैसे बने। और मैंने आपको साफ साफ बताया स्टॉक चाहे छोटा हो, बड़ा हो, रिलायंस हो, रिलैक्सो हो, कोई भी कंपनी हो गैस, लेकिन बीच बीच में जब करेक्शन होता है वो कहाँ तक जाके बॉटम आउट करेगा ये किसी को पता नहीं। तो ऑफकोर्स गैस बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन उसमें फिबोनाची जो पैटर्न है वो बहुत ही उम्दा हमें दिखाई पड़ेगा और पड़ता भी है। तो ऑफकोर्स गैस मैं लेवल्स बताऊंगा, और आपको अगर इस थीम में भरोसा है तो इस फॉल में गैस आप चाहें तो इस कंपनी में आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। लोग गैस निवेश इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज 5 ईयर्स में गैस उनको जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं 800% के आसपास, और लोग अगर अभी निवेश करते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी हाई हो जाती है, और वो खरीदने के बाद ही सोचते हैं कि कैसे आने वाले दशक में ये कंपनी ऐसा ही परफॉर्म करे। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ रिटर्न की प्रोफाइल में ये कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी तो ऑफकोर्स गैस आपको निवेश करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। लेकिन ये अगर आपको बिजनेस समझ के इस कंपनी में निवेश करने का मन हुआ और इस बात की आपको तसल्ली हो कि आने वाले 1 आध साल अगर स्टॉक नहीं भी चला तो मैं लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी फेथ कर पाऊंगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने 5 ईयर्स में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया था, और 2020 के बाद गैस इसने एक रफ्तार से पैसे बनाए थे। देख सकते हैं गैस कोई कंपनी जितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, जितने भी क्यों ना भागे, लेकिन मार्केट में करेक्शन होगा, डो गिरेगा।
नेस्डैक गिरेगा, तीन सब कंपनी में भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बीच में तो गैस IT स्टॉक इसने भागे थे, बड़ी बड़ी IT स्टॉक्स में करेक्शन हमें दिखाई पड़ी थी, बट टाटा एल्क्साई में वो करेक्शन हमें एक ड्यू दिखाई पड़ रहा था। तो ऑफकोर्स कैसे एक अच्छी कंपनी है, बट लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं सही भाव पे, बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो कोविड के बावजूद भी गैस इस कंपनी ने मैसिव पैसे बना के दिए हैं, जहाँ पे गैस इसमें ऑलरेडी 20-25% के आसपास डिक्लाइन हो चुकी है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट येस इस थीम पे गैस अगर आपको भरोसा है और इस कंपनी में अगर आपको भरोसा है विद द प्रॉपर बैलेंस शीट, तो आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बट की वजह हमें क्या देखने को मिल रही है, बिकॉज आपको पता है कि जितना गैस स्टॉक भागा था उतना ही एक्सपेक्टेशन मार्केट में बिल्ड हो जाता है। अब लोगों को लगता है कि स्टॉक हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बट येस ईयरली परफॉर्मेंस गैस ठीक ठाक थी, बट क्वार्टरली में थोड़े डिप के वजह से गैस मार्केट में जो एस्टिमेट्स थे वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग दिखाई नहीं पड़े, और जिसकी वजह से गैस इसमें हमें आने वाले कल में सप्लाई साइड का जो चैलेंजेस हैं वो देखने को मिल सकता है। उसका ऐसा अच्छे से पता है कि टाटा एल्क्साई की बात की जाए एक लीडर है इस किस में ER&D में। आपको पता है इसकी LTTS भी, LTT के मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, LTTS ये भी गैस ER&D में अच्छा काम करता है। KPIT की बात की जाए वो भी गैस ER&D में अच्छी खासी रिसर्च वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। टाटा एल्क्साई की बात की जाए ये कंपनी गैस उसमें भी काम करती है, ऑटोमेटिव के संग गैस जितने भी हेल्थ केयर सेगमेंट की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, और मैंने क्या बताया कि इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जिसके पीछे गैस कहीं ना कहीं सेमी कंडक्टर का थीम आता है, उस कंपनी पे आपको ज़रूर ट्रैक एंड वॉच करना चाहिए अगर आपको इस इंडस्ट्री में भरोसा है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से पता है कि जितनी बड़ी बड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप बना ले बिना सेमीकंडक्टर गैस वो सब चीज़ जो है वो काफ़ी अधूरा होता है। अच्छे से पता है गैस की वैल्यूएशन बोल के भी कुछ चीज़ हमें दिखाई पड़ती है। इस समय गैस इसका जो प्राइस टू अर्निंग था 100 के ऊपर ही भाग गया था, मुझे याद है गैस 110-15 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऑफकोर्स एक बड़ी कंपनी है, 48,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें हमें एक अच्छी खासी फॉल 3,000 पॉइंट के आसपास दिखाई पड़ चुकी है। बट येस अर्निंग्स तो स्ट्रॉन्ग थे, बट येस एस्टिमेट को इसने गैस सरप्राइज नहीं किया, जिसकी वजह से प्राइस डिक्लाइन हो चुका है। बट अर्निंग्स में हमें थोड़ी सी बढ़त के बाद गैस प्राइस अर्निंग 7.2 के आसपास हमें दिखाई पड़ा, जो अभी भी महंगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की खास बात यह है कि इनका जो ROE है ये बहुत ही मजबूत हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ऑफकोर्स प्राइस काफ़ी महंगा है और फेस वैल्यू 10 है, तो हो सकता है इसके आने वाले कल में कंपनी आपको स्प्लिट से भी एक रिवॉर्ड दे दें। हम गैस लोगों को कहाँ पे समझ में आ रहा है, बिकॉज आपको पता है ग्लोबली जो स्लोडाउन का इम्पैक्ट है वो मोर लेस गैस IT पे पड़ेगा। बट येस इन्फोसिस ने गैस सबको चौंकाया, इवन TCS के नंबर्स भी और SCL टेक के नंबर्स भी और इवन LTA के नंबर्स भी काफ़ी मजबूत थे अलॉन्ग विथ माइंडट्री। ऑफकोर्स विप्रो ने गैस बहुत निराश किया था, बट इनके नंबर्स उतने निराशा वाले नहीं थे, बिकॉज टॉप लाइन में तो गैस इनकी हेल्दी जंप हमें दिखाई पड़ी। बट येस ऑपरेटिंग मार्जिन में गैस फॉल की वजह से कंपनी जो प्रॉफिट है सिक्वेंशियल वाइज इसमें फॉल देखने को मिल चुकी है। बट येस थीम से अगर आप निवेश करते हैं और ऐसी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहते हैं सही भाव पे, तो आपको बहुत रिवॉर्ड मिल सकता है। एक बहुत ही कैश रिच के संग ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, उसका टाटा का नाम इस कंपनी को और भी मजबूत बनाता है। बट प्राइस भी बोली कोई चीज़ होती है, तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग FIS की होल्डिंग भी जून क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी थी। DS ने गैस अपने स्टॉक जो होल्डिंग को थोड़ी सी कम की है। बट येस मैक्सिमम गैस एक्सपोजर इस कंपनी में लेकिन वो प्रमोटर के बाद पब्लिक के दिखाई पड़ जाती है। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे गैस जो लेवल्स है उस लेवल्स को आप आइडेंटिफाई करिए, और ये देखिए कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स इसमें एक फ्री फॉल हमें देखने को मिली, बट गैस अभी भी ये जो 200 का मूविंग एवरेज है इसको नहीं तोड़ा है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये इसको वॉल्यूम के संग तोड़ेगा हो सकता है कल के दिन इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिले और ये स्टॉक भाग के 8200-8500 के आसपास भी देखने को मिले। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कभी भी कोई कंपनी जिसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, एक हिंट होता है और वो 200 का मूविंग एवरेज तोड़ता है, उसमें गैस कम से कम 20% के आसपास 15% के आसपास जो फॉल है एक ड्यू दिखाई पड़ता है। ये गैस हमें एक लाइक जो टेक्निकल एनालिसिस है वही बताता है। बिकॉज आज के दिन में क्या जो वॉल्यूम कारोबार है ये बहुत ही हाई हमें देखने को मिल रहा है, बट बहुत ही हाई वॉल्यूम के संग इस कंपनी में गैस 1 डे के चार्ट में बहुत ही ओवर सोल्ड जोन जो होती है वो हमें दिखाई दे चुकी है। फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए, मैंने को बताया कि फर्स्ट जो करेक्शन होता है 14% के आसपास, वो गैस बहुत ही नॉर्मल सी बात है। 24% के आसपास, 23% के आसपास गैस सेकंड करेक्शन के बाद 38.2% के आसपास करेक्शन होता है। और गैस बहुत बार इस फिबोनाची पैटर्न के माध्यम से गैस हमने सही स्टॉक पे सही भाव पे निवेश किया है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस के पास कंपनी है तो लॉस में बेचने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन अभी गैस फ्रेश एंट्री ना करें, एवरेजिंग ना करें। बिकॉज अगर गैस ये 7500 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा और वॉल्यूम तो गैस लॉस हो चुका है, मतलब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली थी। उल्टा गैस आज हमें वॉल्यूम के संग सेलिंग देखने को मिल चुकी है। तो आने वाले कल में गैस अगर इधर से ये 15% के आसपास अगर करेक्शन दिखाता है और गैस ये मीडियन पे आता है जिसका भाव अगर आप देखें वही हमें 6700 से लेके 6300 के आसपास दिखाई पड़ता है, बोलेंगे सर कि बहुत बड़ा डिप है। तो ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है गैस कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ ने इस डिप का भरपूर सम्मान किया। बिकॉज बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन लेवल्स हैं इस कंपनी ने गैस अभी तक उसको नहीं छुआ। बिकॉज जब से गैस इनकी ट्रेडिंग हमें देखने को मिली लास्ट 3 साल से इस कंपनी ने
एक तरफा पैसा बना के दिया है। तो यहाँ पे गैस अगर हिस्टोरिकल में गैस अगर बीयरिश क्रॉसओवर जनरेट होता है तो ऑफकोर्स इस कंपनी में और भी डिक्लाइन हो सकता है, बिकॉज इसके पहले गैस कंपनी का जो शेयर प्राइस था ये काफ़ी ओवरबोर्ड जोन में आ चुका था। साफ साफ बताया था कि आईटी को लेने की जल्दीबाजी अभी के टाइम ना करे, बिकॉज बहुत सारे आईटी में तो गिरावट हुई थी, बस इस कंपनी में नहीं हुई थी। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास मुझे समझ में आती है, बट येस टेक्निकली कैसे अगर इसमें वीकनेस होती है और आपको 1000-1500 पॉइंट के आसपास फॉल मिलता है तो वहाँ पे आपने एस आई पे कंटिन्यू करें। आप बोलेंगे कि सर क्या पता ये फॉल विटनेस हो या फिर ना हो और फिर से भाग जाए, फोमो हो रहा है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। उस केस में आप 1-2 स्टॉक से पारी खेल सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर फॉल कंटिन्यू होता है, यूएस का बाजार कमज़ोर होता है, तो ऑफकोर्स कैसे इसमें जो शॉर्ट सेलिंग है ये और भी ट्रिगर हो सकती है। तो 38.4% के आसपास का जो लेवल है, ऐसा नहीं कि लकीर है ये आएगा ही आएगा, बट ये अगर ये लेवल गैस आता है टॉप लेवल से माइनस करने के बाद, वो बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। आपका क्या व्यू है इस पूरे वीडियो में और इस स्टॉक को लेके, और आपको क्या लगता है कि बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में चाहे तो अपनी वैल्यूएबल ओपिनियन को ड्रॉप अप कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।